बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी आसिफ नदीम, आपका इंग्लिश टीचर। एक बार फिर हम आए हैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है आर्टिकल। आर्टिकल जो है इसका इस्तेमाल इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा जो है फ्लुएंटली किया जाता है और स्टूडेंट को इसके इस्तेमाल में बहुत सारा प्रॉब्लम जो है उसका सामना करना पड़ता है। तो आज हम आपको इसका जो है इस्तेमाल वो बड़ा आसान कर देंगे आपके लिए। आप इसको लर्न करें, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। आर्टिकल दो किस्म के होते हैं। एक होता है डिफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडिफिनेट आर्टिकल। डिफिनेट आर्टिकल आज हम बात करेंगे सिर्फ डिफिनेट आर्टिकल पर। डिफिनेट आर्टिकल है दी और इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं डिफिनेट आर्टिकल पर। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। दे इज़ यूज्ड बिफोर, किन किन चीज़ों से पहले जो है हम दी का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो बात ये क्लियर कर लें कि दी कहाँ हमने बोलना है और दा कहाँ बोलना है। अगर तो इस आर्टिकल के बाद, अगर इसके बाद स्टार्ट होने वाला लफ्ज़ जो है वो वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको दी पढ़ेंगे। जैसे एप्पल, एप्पल है, ये एक वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो इसके साथ क्या लगेगा, दी एप्पल। हम इसको क्या पढ़ेंगे, दी एप्पल। लेकिन अगर कैट की बात करेंगे तो जो कैट है ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो हम इसके साथ द कैट पढ़ेंगे। तो दीज यूज्ड बिफोर, सबसे पहली बात यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स, वो तमाम तर चीज़ें जो अपनी नवैयत की एक होती हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो अपनी नवैयत की एक होती हैं उनको हम यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनका इस्तेमाल जब भी होगा तो इनके साथ जो है वो दी का इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर सन, अब सूरज जो है ये अपनी नवैयत का एक है तो इसके साथ जब भी हम इस्तेमाल करेंगे हम दी का इस्तेमाल करेंगे, दी सन। इसी तरह द सन, इसी तरह द यूनिवर्स। तो वो तमाम तर चीज़ें, अब यूनिवर्स जो है ये भी अपनी नवैयत की एक है, सन जो है ये भी अपनी नवैयत का एक है, द वर्ल्ड ये भी अपनी नवैयत का एक है तो इसके साथ हम द लगाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं माउंटेन सीरीज़, जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं उनके साथ हम दी का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर हिमालयज़, हम क्या लिखते हैं, हिमालयज़। हिमालयज़ जो है ये एक पहाड़ी सिलसिला है तो इसके साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह कराक्रम, तो दी कराक्रम। इसके साथ डिवाइन बुक्स, जितने भी डिवाइन बुक्स हैं उनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर द होली कुरान, द होली बाइबल। तो जितनी भी मुकद्दस किताबें हैं इनके साथ जो है हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल करेंगे। मैं अगेन बता रहा हूँ कि दी का साउंड हम उस वक्त पेश करते हैं अगर इसके बाद शुरू होने वाला लफ्ज़ जो है वो वावल साउंड से स्टार्ट हो तो हम इसको दी पढ़ेंगे। अगर इसके बाद स्टार्ट होने वाला लफ्ज़ जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो हम इसको दा पढ़ेंगे। नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री, इसमें सिफ्त की जो तीसरी डिग्री होती है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके साथ हम दी या दा आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, इसमें हमने ESC लगाया होता है या मोस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया होता है। उसके बाद जितने भी न्यूज़पेपर हैं, डाइजेस्ट हैं, मैगजीन्स हैं, ठीक है, इनके साथ हमेशा जो है वो आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। जैसे द इकोनॉमिस्ट, द इकोनॉमिस्ट, ठीक है। इसी तरह जनाब न्यूज़पेपर द डॉन। उसके बाद जब भी ट्रेन का नाम आए, शिप का नाम आए, एरोप्लेन का नाम आए
तो उसके साथ भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द शालीमार एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है, ठीक है। इसी तरह द टाइटैनिक, इसी तरह द कथे पैसिफिक, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट्स, रिवर, कैनाल्स या ओशन, ठीक है। जब भी ये है तो इनके साथ आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है। डेजर्ट्स जैसे सहारा हम लिखते हैं तो डियर स्टूडेंट्स उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है, द सहारा, ठीक है। इसी तरह जब हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात करते हैं, तारीखी इमारत की बात करते हैं, जैसे द लाहौर फोर्ट, जब भी हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात करेंगे तो उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जब भी किसी हिस्टोरिकल इवेंट की बात करेंगे, कुछ तारीखी वाक़ये की बात करेंगे, तो उसके साथ हम जो है वो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो देखें डियर स्टूडेंट्स कि हमने उसको जब हिस्टोरिकल इवेंट की बात की तो उसके साथ जो है वो हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया। अगर एक जुमला दो क्लासेस पर मुश्तमिल हो और दोनों क्लासेस इसमें सिफ्त की दूसरी डिग्री कंपैरेटिव से शुरू हो रहे हों और वो इतना का तासुर दे रहे हों, तो दोनों से पहले आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर ज़रा गौर कीजिएगा, द हायर यू गो द कूलर इट विल बी। तो अजीज तुलबा देखें, ये जुमला जो है ये दो क्लासेस पर मुश्तमिल है। उसके दोनों क्लासेस जो हैं वो कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, हायर, कूलर। तो दोनों के साथ जो है हम दी का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अब नेक्स्ट रूल जो है, जब दी के साथ या आर्टिकल के साथ आप कोई सिंगुलर एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे द ब्लाइंड, तो इससे मुराद पूरी क्लास की नुमाइंदगी कर रहा है वो। इससे मुराद क्या है? वो पूरी क्लास है। द ब्लाइंड से मुराद पूरी दुनिया के अंधे, द डेफ से मुराद पूरी दुनिया के बहरे, द रिच से मुराद पूरी दुनिया के गरीब। लिहाजा दी प्लस सिंगुलर एडजेक्टिव जो है ये पूरी क्लास की नुमाइंदगी करता है। उसके साथ नेशंस की बात है, ठीक है। जब भी कॉम्बो की बात होती है तो इसके साथ आर्टिकल ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, जैसे द पाकिस्तानी, ठीक है। नेशन की बात है तो उसके साथ आर्टिकल यूज हुआ। द इंडियन, तो नेशन की बात है तो उसके साथ आर्टिकल यूज हुआ, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। इसमें मैंने अभी आपको बताया है कि दी कहाँ इस्तेमाल करते हैं, दी और दा दोनों में हम कब डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने से मुराद है कि हम दी कब प्रोनाउंस करते हैं और दा कब प्रोनाउंस करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल कहाँ इस्तेमाल नहीं होता। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो आपको बहुत जल्द आपके सामने आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।